तो हेलो क्रिकेट लवर फैमिली, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो बीसीसीआई ने फाइनली सोमवार के दिन अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट को जारी कर दिया है और इस बार बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में 32 खिलाड़ी की जगह 34 खिलाड़ी को ऐड किया है और इसी के साथ साथ ही उन्होंने अपनी लिस्ट में से कुछ पुराने खिलाड़ी को हटा दिया है। तो इसी के साथ ही उन्होंने अपने लिस्ट में कुछ नए खिलाड़ी को भी ऐड कर लिया है। तो इस वाली वीडियो हम जानेंगे कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसको बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में ऐड किया है और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसको बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से हटा दिया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम सबसे पहले उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनको बीसीसीआई ने ग्रेड ए प्लस कैटेगरी में रखा है। आपको बताया तो बीसीसीआई ने ग्रेड ए प्लस कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा आते हैं। ये वो 4 भारतीय खिलाड़ी हैं जिसको बीसीसीआई ने ग्रेड ए प्लस कैटेगरी में रखा है। अब ग्रेड ए प्लस कैटेगरी की बात ग्रेड ए कैटेगरी की बात करते हैं कि आखिर बीसीसीआई ने ग्रेड ए कैटेगरी में किन किन खिलाड़ियों को रखा है। आपको बताया तो इस बार ऋषभ पंत का प्रमोशन हुआ है और बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को ग्रेड ए कैटेगरी में रखा है। दरअसल पिछली बार बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को ग्रेड बी कैटेगरी में रखा था, लेकिन बीसीसीआई ने इस बार ऋषभ पंत का प्रमोशन कर दिया है और इस बार ऋषभ पंत को बीसीसीआई ने ग्रेड ए कैटेगरी में शामिल किया है। और इस बार भी बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में ग्रेड ए कैटेगरी में 6 खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी आते हैं। ये वो 6 भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई ने अपने ग्रेड ए कैटेगरी में शामिल किया है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि बीसीसीआई ने ग्रेड बी कैटेगरी में किन किन खिलाड़ियों को ऐड किया है। आपको बताएं तो सबसे पहले बीसीसीआई ने ग्रेड बी कैटेगरी में श्रेयस अय्यर को शामिल किया है। दरअसल बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को पिछली बार डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने की वजह से अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए और जिसका इनाम बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में शामिल करके दिया। दरअसल बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को ग्रेड बी कैटेगरी में रखा है और बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को इस बार सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया है। और बीसीसीआई ने अपने ग्रेड बी कैटेगरी में कुल 5 खिलाड़ियों को ऐड किया है, जिसमें पहले नंबर पर श्रेयस अय्यर, दूसरे पे अक्षर पटेल और तीसरे पे कुलदीप यादव और चौथे पे यशस्वी जायसवाल और 5वें नंबर पर सूर्य कुमार यादव आते हैं। और ये 5 वो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई ने ग्रेड बी कैटेगरी में रखा है। तो चलिए अब नजर डालते हैं ग्रेड सी कैटेगरी पर। आपको बताया तो ग्रेड सी कैटेगरी में इस बार ईशान किशन की एंट्री हुई है। दरअसल बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर की तरह ईशान किशन को भी अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया था, क्योंकि ईशान किशन ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था और बीसीसीआई ने ईशान किशन के ऊपर एक्शन लिया और इनको अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन इस बार ईशान किशन को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया है और इनको ग्रेड सी कैटेगरी में रखा है, जो कि बीसीसीआई की सबसे निचली कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब इन खिलाड़ियों की बात उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनको बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। आपको बताया तो बीसीसीआई ने इस बार 5 खिलाड़ियों को अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिनमें पहले नंबर पर शार्दुल ठाकुर आते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने 2023 के बाद कोई भी भारतीय टीम के साथ मैच नहीं खेला है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने इनके ऊपर एक्शन लेते हुए इनको सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं जीतेश शर्मा। जीतेश शर्मा 2024 के बाद भारतीय टीम के साथ मुकाबला नहीं खेला है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उनको अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। वहीं तीसरे नंबर पर आते हैं आबिद खान। दरअसल आबिद खान ने 2024 के बाद भारतीय टीम के साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेला है, जिस वजह से बीसीसीआई ने आबिद खान को अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं के.एस. भारत। के.एस. भारत को बीसीसीआई ने इस बार अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। वहीं 5वें नंबर पर आते हैं रविचंद्र अश्विन। दरअसल रविचंद्र अश्विन ने भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल मुकाबलों में से संन्यास ले लिया है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उनको इस बार अपने सेंट्रल कॉन्टेस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। तो वैसे आपको ये वाली जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।